भारत की डेयरी इंडस्ट्री जो कि 8 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को रोजगार दे रही है, आखिर वो इतनी यूनिक क्यों है? दूसरी कंट्रीज के डेयरी ब्रांड्स भारत में आने से डरते हैं। भारत जो कि मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आता है और जहां विश्व का 24% मिल्क सिर्फ भारत के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, उसकी डेयरी मार्केट जो कि सबसे बड़ी है, उसके बाद भी इस इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन प्लेयर्स नहीं दिखते हैं। जहां दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी में आपको फॉरेन प्लेयर्स आसानी से मिल जाएंगे, चाहे वो होंडा हो, सुजुकी हो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया वगैरह। तो फिर आखिर क्यों? डेयरी इंडस्ट्री में अमूल, मदर डेयरी और नमस्ते इंडिया ऐसी कोऑपरेटिव ही आपको दिखेंगे। समझेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। माना कि आज दूध के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है और साथ ही कंजम्पशन के मामले में भी ये टॉप पर है। लेकिन ये कहानी जैसी आज दिखती है वैसी हमेशा से नहीं थी। वैसे तो भारत एंशिएंट टाइम से डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज करता आ रहा है, लेकिन भारत में मिल्क प्रोडक्शन हमेशा से इतना डेवलप नहीं था कि पूरे देश की डिमांड को फिल कर सके। ऐसा नहीं है कि भारत के पास पोटेंशियल नहीं था, बस जरूरत थी एक बेटर मैनेजमेंट की, दूध को पॉस्चराइज करने और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दे। और इसलिए 1965 के अंदर स्थापना हुई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, जिसने आगे चलकर 1970 में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड, जिसके अंदर 147 अर्बन सिटीज और 15,000 से ज्यादा विलेज के अंदर दूध प्रोक्योर करने, प्रोसेस करने और मार्केट करने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क डेवलप किया। जिसके बाद तो मानो इंडिया में दूध की बाढ़ ही आ गई और जो भारत पहले दूध की कमी से जूझ रहा था वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करने लगा और यूएस को पीछे छोड़कर आज नंबर 1 प्रोड्यूसर भी बन चुका है। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जहां फॉरेन कंपनीज की भारत में लाइन लग गई थी, वहीं जो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी फॉरेन ब्रांड जो कि अपनी कंट्री में नंबर 1 प्लेयर है वो इंडिया में नहीं टिक पाया। अब चाहे वो डैनवन हो या फॉन्टेरा, इंडिया में आने से पहले 2 बार सोचते हैं। इसके वैसे तो कई रीजन है, लेकिन आज हम बात करेंगे 3 मेजर रीजन की। नंबर 1 है मिल्क कलेक्शन। जहां अमेरिका ऐसी कंट्री के अंदर 36,000 से ज्यादा डेयरी फार्म है और हर फार्म में 300 से ज्यादा एनिमल्स हैं। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ 8 करोड़ डेयरी फार्म है, जहाँ ऑन एन एवरेज हर एक डेयरी फार्म में 1 से 5 एनिमल्स हैं। और वहां से भी जो दूध प्रोड्यूस होता है उसमें से भी आधा तो वो खुद अपने घर के लिए यूज करते हैं और जो बचता है उसमें से आसपास के लोग खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से इन डेयरी कंपनीज के लिए दूध बचता ही नहीं है। और अगर ये थोड़े बहुत बचे हुए दूध को कलेक्ट करने भी जाएं तो ट्रांसपोर्ट में खर्चा ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि प्रॉफिट तो भूल ही जाओ। अगला रीजन है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स एक तरह का डेयरी बिजनेस है जिसे गाँव के आसपास के फार्मर चलाते हैं। इन कोऑपरेटिव्स का मोटिव होता है कि उस रीजन में या उस स्टेट में दूध को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोड्यूस करा जाए। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल, जो कि गुजरात का कोऑपरेटिव है, या दिल्ली का कोऑपरेटिव मदर डेयरी, और यूपी वालों का पराग या फिर हरियाणा वालों का वीटा डेयरी। इन सभी कोऑपरेटिव्स को बनाने का मकसद ये था कि डेयरी फार्मर्स को प्राइवेट डेयरी सेक्टर्स के एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जाए। की शुरुआत अमूल से हुई और आज इतने सालों के बाद अमूल और मदर डेयरी 2 सबसे फेमस कोऑपरेटिव हैं। इन कोऑपरेटिव्स का मॉडल एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड टाइट वे में चलता है, जहां मिल्क कलेक्शन से लेकर मार्केटिंग तक सारे काम काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं और मेनली फार्मर्स पे ही डिपेंड रहते हैं। और इसीलिए फॉरेन कंपनीज का इसमें एंटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और लास्ट रीजन है कल्चरल बैरियर। दूध का बिजनेस मोस्टली ट्रस्ट पे काम करता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलावट का डर सबसे ज्यादा रहता है। इसीलिए लोग सिर्फ उसी से दूध लेते हैं जिस पे वो ट्रस्ट कर सके। और अगर एक बार कोई किसी ब्रांड का सामान पकड़ लेता है तो उसे छुड़वाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अमूल और मदर डेयरी जैसे कोऑपरेटिव यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही फेमिलियर नाम, जिसकी वजह से किसी और कंपनी की डेयरी प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट करना यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आपका इस बारे में कहना है, अपने राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के लिए, बाय।